नमस्कार दोस्तों, CDS 2 2024 का जीएस का पेपर भी आपका हो चुका है। ठीक है, तो जीएस के पेपर की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा बाइफरकेट करें तो जो पिछला CDS था, CDS 1 2024, जो पिछला CDS था उसके कंपैरिजन में जो ये वाला CDS का पेपर है, ये कंपैरिजन में ईजी है, क्योंकि इंग्लिश में भी हमने देखा कि ठीक ठाक हमारा जो पैटर्न था, जो पहले का जो क्लासिक पैटर्न यूपीएससी फॉलो करता था, जिसमें एक्टिव पैसिव होता था, ये सारी चीज़ें होती थी, वो इन्होंने इस बार इनकलकेट किया है, वही चीज़ों पर चलें। ठीक है, और जीएस में अगर बात करें तो जीएस में जैसे हम कुछ सेक्शंस को देखें, जैसे साइंस है हमारा, साइंस जो था हमारा डुएबल था, करने लायक थे क्वेश्चन साइंस के। करंट अफेयर जो थे, करंट भी हमें 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे करंट अफेयर्स के, वो भी हमारे करने लायक थे। कुछ कुछ क्वेश्चंस जो थे हमारे करंट अफेयर के, वो हमारे डिफिकल्ट थे। पॉलिटी दोस्तों, हर पेपर में CAPF हो चाहे CDS हो चाहे मतलब कोई सा भी पेपर हो, मैं देख रहा हूँ अभी जो ट्रेंड चल रहा है, पॉलिटी हर पेपर में क्या कर रही है, केवल डिसअपॉइंट कर रही है। पॉलिटी हर पेपर में डिसअपॉइंटमेंट दे रही है। मतलब क्वेश्चंस एक तो 7 या 8 क्वेश्चंस कुल पूछे ही जा रहे हैं, और वो क्वेश्चंस भी मतलब ऐसे पूछे जा रहे हैं कि इतने ज़्यादा डिफिकल्ट हैं कि क्या बताया जाए। जो कन्वेंशनल टॉपिक्स होते थे पॉलिटी के, वहाँ से क्वेश्चंस आ ही नहीं रहे हैं। तो पॉलिटी तो बिल्कुल ही मतलब हार्ड था। ठीक है, पॉलिटी बिल्कुल हार्ड था। कुछ क्वेश्चंस दोस्तों इंटरनेशनल रिलेशन से भी देखने को मिले, 4 से 5 क्वेश्चंस जो है हमारे इंटरनेशनल रिलेशन देखने को मिले हैं। जैसे कि हमारा SCO जो हो गया, वो वाला जो क्वेश्चन था वो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन से था। ठीक है, अभी जो इंडिया की जो SCO समिट होने वाली है, उसमें अभी ये विवाद चल रहा है कि इंडिया पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा, तो वो भी ये चीज़ मतलब कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग में थी, तो शायद यूपीएससी ने डाल दिया। उसके बाद हमारा जो FATF वाला था, FATF जो ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं कंट्रीज़ को, तो वो वाला क्वेश्चन भी हमारा क्या बोलते हैं, हमारा ये इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर आता है। ऐसे 3-4 क्वेश्चंस और थे। उसका ज्योग्राफी आते हैं दोस्तों, ज्योग्राफी में 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे हमारे। ज्योग्राफी की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ज्योग्राफी इजी के कैटेगरी में तो नहीं रखना चाहिए ज्योग्राफी को, क्योंकि जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस थे कुछ को छोड़ के मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे। तो ज्योग्राफी मेरे हिसाब से ये हार्ड है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के जो बाकी जो क्वेश्चंस थे ज्योग्राफी के, वो हमारे हार्ड थे। जैसे क्यूमुलोनिम्बस वाला भी जो क्वेश्चन था, उसमें भी काफ़ी अंदर डीप जाके पूछा इन्होंने। ठीक है, उसके बाद कुछ काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक पोर्शन से ज्योग्राफी में पूछ लिया। जो बाइस्पर रिजर्व वाले क्वेश्चंस थे, ये सारे जो क्वेश्चंस थे, ये काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक पोर्शन से पूछ लिया, जो कि आमतौर पर बच्चों को याद नहीं रहते हैं। और एक मैपिंग का क्वेश्चन भी था उसमें, वो हमारा यूक्रेन और क्या बोलते हैं, रशिया के जो बॉर्डर था, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है, तो वो तो हमारा करने लायक था। तो क्वेश्चन जो ज्योग्राफी के थे, वो मेरे हिसाब से हार्ड के कैटेगरी में ही मैं रखना चाहूँगा। उसका जो इकोनॉमिक्स थी, इकोनॉमिक्स में हमारे 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इकोनॉमिक्स में हमारे 13 क्वेश्चन पूछे हैं। 13 क्वेश्चन में से दोस्तों जो इकोनॉमिक्स है, मतलब 5-6 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन आप कर सकते थे। 5-6 क्वेश्चन तो आप कर ही सकते थे अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है। ठीक है, तो ये था। और जो हमारी हिस्ट्री है दोस्तों, अगेन जो हमारी हिस्ट्री आई है वो हमारी 20 क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री से आए हैं। ठीक है, तो जो 20 क्वेश्चन दोस्तों हिस्ट्री से आए हैं अगेन, तो इस बार हिस्ट्री में हमें थोड़ा सा एक अच्छा ट्रेंड मिल रहा है, मतलब एक लाइट क्रॉस द टनल हमें दिख रही है। वो क्या है कि भैया जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री के अब क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं। 8 से 9 क्वेश्चंस हो रहे हैं। अब जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन जब बढ़ते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन जो हैं थोड़े से डूएबल हो जाते हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में उतने ज़्यादा डीप बंदा मतलब पूछता है, बट फिर भी मॉडर्न हिस्ट्री में प्रेडिक्टेबल होते हैं क्वेश्चन, आप कर सकते हो। उनकी जो सोर्सेज हैं आपको जो हमारी कन्वेंशनल बुक्स है उसके अंदर मिल जाता है, अनलाइक एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री से हमारे 8 से 9 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से हम 5 क्वेश्चन कर सकते थे मॉडर्न हिस्ट्री के। अभी हम डिस्कस करेंगे हर एक वीडियो, हर एक सब्जेक्ट का सेक्शनल वाइज एनालिसिस करेंगे, जैसे कि हम करते ही हैं, उनके डायरेक्ट सोर्सेज के साथ उनके सोर्सेज फाइंड करेंगे कि ये क्वेश्चन यूपीएससी ने कहाँ से बनाए होंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमारे 8 से 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो बाकी सारे हिस्ट्री क्वेश्चन थे, जैसे 12 से 13 क्वेश्चन जो थे हिस्ट्री के, वो हमारे एंशिएंट और मिडिवल से पूछे गए थे। मिडिवल से भी मतलब 2-3 क्वेश्चन थे, बाकी सारे हमारे एंशिएंट के क्वेश्चन थे। दोस्तों ये हमारा पूरा बाइफर्केशन था ये हमारा जीएस का। ठीक है, तो आप बताना आपका पेपर कैसे हुआ है जीएस का, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना, और आपके ओपिनियंस बताना कि मतलब कि कितने क्वेश्चंस आप कर पाए, कितने क्वेश्चंस नहीं कर पाए। ठीक है, बाकी कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, उसमें आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। और इस चैनल पर बने रहें, क्योंकि जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन की हम सब्जेक्ट वाइज जो है सब्जेक्ट वाइज हम एनालिसिस लाएंगे। ठीक है, एनालिसिस लाएंगे, जिसके हम डायरेक्ट सोर्सेज भी फाइंड करेंगे कि भैया क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, जैसे साइंस का कोई क्वेश्चन पूछा गया तो एनसीईआरटी किस पेज नंबर से पूछा गया, डायरेक्ट स्क्रीनशॉट के साथ हम जो हम डिस्कस करते हैं इस चैनल पे, वो चीज़ हम करेंगे। ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट हो दोस्तों कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स के अंदर। टेलीग्राम ग्रुप जो है दोस्तों हमारा, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी जुड़ सकते हो आप। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।